कोरोना वबा की 5वीं लहर के वार पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 42 मरीज इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 10% के करीब रही। NCOC के मुताबिक 2 फरवरी को तकरीबन 60,000 कोरोना टेस्ट किए गए। 5,830 नए केसेस सामने आए। 1,590 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजारों और रश के मकामात पर SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। शहरियों ने मास्क की पाबंदी भी भुला दी। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में यौमिया OPD मरीजों की तादाद कम कर दी गई। बाग आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारे 10 फरवरी तक बंद। आज़ाद कश्मीर में नकियाल शहर और दीगर बालाई इलाकों में बारिश। लाहौर और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। कराची में चलने वाली तेज़ हवाएं दोपहर तक जारी रहने का इम्कान। फैसल बेस में हवाओं की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटे तक रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दालूद तूफ़ानी हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। चमन में कच्चे मकानात की दीवारें गिर गईं, छतें उड़ गईं। किला अब्दुल्ला में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ भाग, 3 अफराद जख्मी हो गए। हरनाई में बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के साहिली इलाकों, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में आज भी तेज़ गर्दालूद हवाएं चलेंगी। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कलंदर का नेशनल स्टेडियम कराची में जबरदस्त धमाल। पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स के फ़खर ज़मान की शानदार फॉर्म का सिलसिला बरकरार। 38 गेंदों पर 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। मोहम्मद हफीज़ ने सिर्फ 19 गेंदों पर 37 रन की इनिंग्स को 3 चौकों और 1 छक्के से सजाया। आखिर में अफगान खिलाड़ी राशिद खान ने 8 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 22 रन बनाकर रही सही कसर निकाल दी। जवाब में पेशावर ज़ल्मी के कामरान अकमल और हैदर अली ने परवाज की कोशिश की तो उनके पर कुतर दिए गए। जमान खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। 200 रन के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 9 विकेट पर 170 रन बना सकी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में आज भी होगा टक्कर का मुकाबला। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें होंगी आमने सामने। छक्के चौके लगेंगे, विकेटें भी गिरेंगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स को बूम बूम आफरीदी का साथ हासिल होगा। पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। चीनी क़यादत की खुसूसी दावत पर सुरमाए ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीन के मुमताज़ ताजिरों और थिंक टैंक से खिताब भी करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से मतलूबा कवानीन की मंजूरी के बाद IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्जे की किस्त की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने तस्दीक कर दी। IMF से मिलने वाले कर्जे की रकम पाकिस्तानी रुपए में 176 अरब रुपए होगी। मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दी। पुरानी जो है ये फुटेज है और वो जो ना यहाँ से ट्रेन का रास्ता भी गालिबन 1.5-2 घंटे का है, जहाँ यानी अपना हम गए 4-5 माह पहले। इससे पेशतर जो है ना ये सामने क्यों ना लेके आए। इससे ये आज जो है ना अपने इसके साथ नथी करके इसको ये रंग देके कि ये आज ही की या कल की बात है, क्यों जो है ना पेश किया गया। नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की जो वीडियो सामने आई है वो 4-5 माह पुरानी है। हुकूमत इससे पहले ये वीडियो सामने क्यों नहीं लेकर आई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि इस मामले का पाकिस्तान आने से क्या ताल्लुक है। हुकूमत ने नवाज शरीफ की तबीयत का जायजा लेने के लिए लंदन में किसी से राब्ता नहीं किया। अब राब्ता करेगी तो मेरी तरफ से भाड़ में जाए।
सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन धोन ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ये समझते हैं कि मुखालिफ सियासी खिलाड़ियों के हाथ पांव बांध कर सिर्फ उन्हें खुली छुट्टी दे दी जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से खतरा हो सकता है, लेकिन इनकी दरख्वास्त एक आईनी शिक की तशरीह के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश है कि मुखालिफ नुक्ता नज़र सुनने और बर्दाश्त करने की आदत डालें। सियासत क्रिकेट का मैदान नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार 30 दिन में रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त देगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। दिफाई पैदावार में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फ़ायदा उठाया जा सकता है। वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मारूफ सनतकारों और ताजिरों की वफ़द की मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर इन सनतकारों और ताजिरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके कहने पर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाईं। सनतकारों ने इस मौके पर बरामदात बढ़ाने, छोटी और दरमियानी सनतों के फ़रोग, टैक्स निज़ाम में बेहतरी और दौरा चीन के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IT और टेक्सटाइल की बरामदात की पॉलिसी के समरात वाज़े नज़र आ रहे हैं। मुस्तकिल दुश्मनी कभी नहीं होती। दुनिया ने 2 बड़ी जंगें लड़ी, बिलाखिर अमन के रास्ते पर आना पड़ा। पाकिस्तान को भी भारत से ताल्लुकात ठीक करके तिजारत पर काम करना चाहिए। गुर्बत का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना होगा। मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मोहम्मद बनशाह का पाक भारत ताल्लुकात की बहाली पर जोर। सनतकारों से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें इल्म है भारत से पस पर्दा बात चल रही है। अगर मामला ठीक हो जाएं तो मोदी को पाकिस्तान का दौरा करने में 1 महीना नहीं लगेगा। ये भी कहा कि करप्ट की गर्दान छोड़कर मुल्क को बचाना होगा। मईशत ठीक ना हुई तो खुदा न खास्ता एक और बांग्लादेश बन जाएगा। नैब रोज किसी ना किसी की पगड़ी उछाल रहा होता है। नैब को बंद कर देना चाहिए। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन केस की तहकीकात करने वाले 5 FIA अफसरान के तबादले मंसूख कर दिए गए। FIA के डायरेक्टर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के केसेस की तहकीकात करने वाले अफसरान को 1 रोज पहले तब्दील कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी ने सिंध के बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक मुश्तरका जामे मुज़ाकरात की तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए MQM के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने तजवीज़ पेश की कि सिंध असम्बली की एक खुसूसी कमेटी बनाई जाए जिसमें जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान एजाज़ी रुकन के तौर पर शिरकत करें। प्रोग्राम में शरीक वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी और हाफिज नईमुर रहमान ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का धरना 5वें रोज भी जारी। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुज़ाकरात अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए हो रहे हैं। हम वो नहीं जो शोबदाबाजी के लिए कारकुनान को लाएं, डंडे पड़वाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क असम्बली से कानून ठीक होने के बाद आएगा। असम्बली से कानून ठीक करवाने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सनत मार्बल कारखानों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया गया। फैक्ट्री मालिकान कहते हैं कि बिजली बिलों में विद होल्डिंग टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स और दीगर नारवा टैक्सों की नफाज के बाद कारखानों को चलाना मुमकिन नहीं रहा। 2 लाख रुपए के बजाय बिजली का बिल अब 6 लाख रुपए तक पहुंच गया है। खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग के बायस सुबह सिंध में गंदम की फसल की फी एकड़ पैदावारी औसत में कमी होने का खदशा। बर्नल और बुड्डू जजायर की मिल्कियत का मामला, पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने सिंध हुकूमत को कानूनी नोटिस भेज दिया। कहा दोनों जजायर पोर्ट कासिम अथॉरिटी की मिल्कियत हैं। सिंध हुकूमत का जजायर की ज़मीन का स्टेटस तब्दील करने का मंसूबा है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी से मशवरा किए बगैर ऐसा करना गैर कानूनी होगा।
बलूचिस्तान काबीना इजलास से वॉकआउट मामले पर हुकूमती वज़रा आमने सामने। सरदार अब्दुर्रहमान केथरान कहते हैं कि कोई फ़र्द ज़बरदस्ती अपनी राय लागू नहीं कर सकता। वज़ीर मनसूबाबंदी ज़हूर बुलेदी बोले, अवाम ने सियासी मसलहत पसंदी के तहत नहीं चुना, किसी ने अपनी राय मुसल्लत नहीं की। काबीना आईन व कानून के साथ पार्टी मंशूर की पाबंद है। अजमेर शरीफ उर्स पर भारत का 400 पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से इनकार। भारत ने कोरोना को बहाना बनाकर वीज़ा देने से इनकार किया। अमरीकी सेनेटर एड मार्की ने भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों के हुकूक सलब किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और कहा है कि मोदी सरकार की वजह से अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का माहौल जड़ पकड़ रहा है। मसाजिद और गिरजाघरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अमरीका को चाहिए कि वो भारत में बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद करे। एड मार्की ने यह बात इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से खिताब में कही। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने 12 साल से ज़ायद उम्र के कोरोना वैक्सीनेटेड बच्चों को मस्जिदुल हराम जाने की इजाज़त दे दी। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हरम में दाखिले की इजाज़त नहीं। एशेज सीरीज में शिकस्त। इंग्लिश क्रिकेट टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर एशले जाइल्स को ओहदे से हटा दिया गया। एशले जाइल्स की जगह सर एंड्रयू स्ट्रॉस आर्जी तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। साबिक ऑस्ट्रेलियन स्पीडस्टर ब्रेट ली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के मद्दाह निकले। एक इंटरव्यू के दौरान कहा, शाहीन शाह अफरीदी एक शानदार बॉलर हैं, उनकी रफ्तार बहुत अच्छी है, वो लंबे कद के हैं, उन्हें विकेट में बहुत अच्छा बाउंस मिलता है, वो शाहीन के फ़ैन हैं। बाबर आजम से मुतालिक बात करते हुए कहा कि बाबर आजम की बैटिंग तकनीक बहुत शानदार है, उनके कवर ड्राइव को इस वक्त दुनिया के बेहतरीन कवर ड्राइव में शुमार किया जा सकता है। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने 500 की दौड़ में मिफ्ताह इस्माइल को हरा दिया, 453 स्कोर किया। कहा, इमरान खान उनके पसंदीदा खिलाड़ी थे, मगर इमरान खान ने सियासत में आने के बाद सारे ख्वाब तोड़ दिए। पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत काम करने की ज़रूरत है। दिलावर खान ग्रुप के धोखे से मुतालिक सवाल पर बोले, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अदाकारा ईशल फयाज ने कहा कि नवाज शरीफ इमरान खान से ज़्यादा अच्छे लीडर हैं, मरियम नवाज ऑफर भी करें तो सियासत में नहीं आएंगी। मेज़बान शहजाद इकबाल के साथ PSL के दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस पर क्रिकेट एक्सपर्ट इंजमामुल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के चमकते दमकते तबसरों ने शो को 4 चांद लगा दिए। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।